परम पूज्य भावना योग प्रणेता देवदेव गौशाला प्रणेता गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में मैं मेरी ओर से शास्त्री परिवार की ओर से और गंज वासुदा और विदिशा से अनंत लोगों ने आपके लिए नमोस्तु भेजा है। उन सभी की ओर से आपके चरणों में अनंत बार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनि चरणों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न एक सामाजिक समरसता से है। प्राय जैसे मैं राजनीति भी करता हूँ और अन्य लोगों के साथ भी जैन अनुयायियों के साथ ये दिक्कत जाती होगी कि देखने में आता है कि गुरुजी बताया जाता है कि हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन हम हिंदू धर्म के आचरण से थोड़ा सा भिन्न रहते हैं। परंतु हिंदू सनातन धर्म इस बात को कुछ अलग ढंग से लेते हैं कि हम कट्टरपंथी जैन अनुयायी हैं और सनातन के प्रति जो आस्था हमें रखनी चाहिए वह हम नहीं रख पाते हैं। जैसे प्रसाद आदि अगर वो देते हैं तो हमें थोड़ा सा वो लगता है कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जिस तरीके से हमको बताया जाता है। तो एक उनसे हमें जो भिन्नता रहती है तो हम उस भिन्नता को किस तरीके से कह के उनको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हम भी उसी हिंदू धर्म से आते हैं। लेकिन चूंकि वो कहते हैं जैन धर्म की बात है तो आप जैन धर्म कट्टरपंथी आपका है, तो इसको हम किस तरीके से सामाजिक समरसता का एक भाग बना सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहली बात तो जहाँ कट्टरता है वहाँ धर्म नहीं। कट्टरता में कटुता है और कटुता अधर्म। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कट्टर धर्मी मत बनो, पर दृढ़ धर्मी जरूर बनो। दृढ़ धर्मी होना चाहिए। कट्टरता दोष है, दृढ़ता गुण। मैं धर्म को धारण करता हूँ, धर्म को पालन करता हूँ, अपनी आस्था, अपनी धारणा, अपने विश्वास और अपनी मान्यता के अनुसार, क्योंकि धर्म से मेरी आस्था और भावनाएं जुड़ी है, उसे मैंने अपने जीवन का उद्धारक माना, तो मैं उसके अनुरूप बहुत दृढ़ता से अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। और ये प्रत्येक धर्मी को करना ही चाहिए। जहाँ मेरी श्रद्धा है, जहाँ मेरी मान्यता है, जो मेरी अवधारणा है, उसके अनुरूप मैं धर्म कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने धर्म में दृढ़ हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे को हे बताऊँ और दूसरे की बात को नकारूँ। इसलिए अगर कोई बोलते है कि तुम कट्टर धर्मी हैं, अत्यंत विनम्रता से दोनों हाथ जोड़े, बोले हमारे धर्म में कट्टरता का पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता, हम तो दृढ़ धर्मी बनते हैं और आप सबको भी दृढ़ धर्मी बनने की प्रेरणा देते हैं। आप धर्म का पालन दृढ़ता से करें। रहा सवाल सनातन और सामाजिक जैन का, पहली बात मैं आपसे कहूँ, सनातन धर्म आप कहते हैं, मैं सनातन धर्म की बात नहीं करता, मैं धर्म को ही सनातन मानता हूँ। धर्म सनातन है, ये जैन हिंदू ये सब बात की चीज़ें हैं। धर्म तो अंदर की चीज़ें हैं ना। हमारे पूजा पाठ, हमारा ये कर्मकांड, हमारे द्वारा किया जाने वाला ये जो रिचुअल है, ये तो बाहर है। असली धर्म तो हमारे भीतर की शुद्धता, अंदर की पवित्रता है। वो मेरा धर्म है जो सनातन है, शाश्वत है। हम उस धर्म के प्रति दृढ़ रहते हैं, इसलिए हर धर्मी को सनातनी होना चाहिए, क्योंकि धर्म सनातन है, उसके प्रति दृढ़ रहो। रहा सवाल पूजा पद्धति, उपासना और दार्शनिक मान्यताओं का, वो अलग अलग है। तुम्हारी जो अवधारणा है तुम वैसा करो, तुम्हारी जो मान्यता है वैसा करो। आपसे अगर कोई कहे कि आप प्रसाद दे लो, तो उनसे हाथ जोड़ करके हम विनम्रता से ये क्यों नहीं कहें कि हम ये नहीं कहें कि हम प्रसाद नहीं लेते। आप उनसे ये कहें कि हम लोग भगवान के चरणों में त्याग करते हैं, ग्रहण नहीं करते, इसलिए हम प्रसाद लेने में संकोच करते हैं। हमारे संस्कार है, आप हमें हाथ छोड़ दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम हाथ जोड़ते हैं, आप हमें क्षमा करें, ये हमारी मान्यता है, उनको कोई बुरा नहीं लगेगा। आप कहोगे नहीं तुम्हारे धर्म के है इसलिए मैं प्रसाद नहीं ले रहा हूँ, तो उनको बुरा लगेगा। लेकिन आप कोई भी क्रिया को करने या न करने के पीछे अपनी जो अवधारणा रखेंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा।
अब मान लीजिए किसी ने आपको कहा पुष्प चढ़ाओ, आप कहेंगे कि हम लोग पुष्प नहीं चढ़ाते क्योंकि हम लोगों के यहाँ पुष्प में जीव दिखता है, इसलिए हमें क्षमा करें, आपको करना है करिए, हम चावल के पुंज चढ़ा देंगे, उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, ये तुम्हारा धर्म, ये मेरा धर्म, ये गलत है। धर्म करने का तरीका सबका अपना अपना है और उसी अनुरूप सबको धर्म करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का खींचातानी करने का कोई काम नहीं। आप सबसे मैं कहता हूँ, आप अपनी दृढ़ता से धर्म का पालन कीजिए और लोक में रहते हुए अपने लोक धर्म को भी अच्छे से निभाइए। आपस में समरसता बना करके चलिए, कट्टरता को कतई स्थान मत दीजिए और दृढ़ता में कहीं पीछे मत रहिए। श्री महाराज श्री, हजार अच्छाइयाँ अक्सर भुला दी जाती है, लेकिन एक गलती हमेशा याद रखी जाती है। इसलिए गुरुदेव, क्या हम लोगों को खुश रखें या अपने कर्मों का उदय समझकर इसे सहें? देखिए, हजार अच्छाइयाँ पर एक गलती भारी हो जाती, बिल्कुल सही है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है वो हम एक भी ना करें। अगर हो जाए तो उसे सुधारने के लिए तैयार हों और सामने वाले से क्षमा मांगने को राजी हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए। ठीक है, नमस्ते महाराज। चिंतवन जैन, जिन्होंने यूपीएससी में अभी 17वीं रैंक प्राप्त की, एक बार जोरदार ताली से इस बालक का स्वागत करें। वह अपना प्रश्न गुरु चरणों में, अपने परिवार के साथ में गुरु चरणों में कर रहा है। और नताशा जी जैन, मुंबई, तैयार रहे। नताशा जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी बड़ी मम्मी का प्रश्न है कि जो हमारी डेली लाइफ है उसमें कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भाव? पहले तो मैं चाहूँगा इस युवक का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। निश्चित रूप से इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण होकर समाज का गौरव बढ़ाया है और एक धार्मिक परिवार से संबद्ध होने के कारण ये धार्मिक संस्कारों से तो ओतप्रोत है ही। मैं ये आशा और अपेक्षा भी रखता हूँ कि तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी तुम में केवल एक अधिकारी नहीं, अपितु अधिकारी के साथ साथ एक श्रावक के भी दर्शन होंगे। पहला प्रण तो ये लेकर के जाओ कि महाराज, मैं अपने भीतर के श्रावक को जीवित रखूँगा। प्रायः अधिकारियों के अंदर अधिकारी होने का अहंकार हो जाता है, उसके श्रावक बने की श्रद्धा चले जाती, उसे मत खोना। समझ गए? तुम्हारा अधिकार, ये पद तो आना जाना है, लेकिन जो तुम्हारे भीतर का श्रावक बना है उसी से तुम्हारा भवोद्धार होगा। उसे कहीं से भी प्रभावित मत होने देना। आपने जो पूछा है कि अपने व्यवहारिक जीवन में हम धर्म को महत्व दें या कर, धर्म क्रियाओं में है अभाव में। देखिए, धर्म तो भावों का है नाम, लेकिन हमारे भावों की अभिव्यक्ति और पुष्टि क्रियाओं से ही होती। सब कुछ भावों से नहीं होता, क्रिया भी करनी पड़ती। हम अपने भावों को पवित्र बनाए रखें, लेकिन भाव हमेशा पवित्र बने इसके लिए हमें कुछ क्रिया भी करनी पड़ेगी। हमें पूजा करना होगी, हमें स्वाध्याय करना होगा, हमें सत्संग करना होगा, हमें ध्यान करना होगा। तो ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग, पूजा ये क्रिया है, लेकिन इसके पीछे छिपा क्या है? भावों की शुद्धि। हाँ, पूजा पाठ सत्संग ध्यान करने के बाद भी यदि हम भाव शुद्धि न रखें तो वो निरर्थक है। लेकिन इनके बिना भाव शुद्धि नहीं होगी। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि हमें तो केवल भाव अच्छे रखने चाहिए, कर्म कांड में क्या रखा, उन्होंने वस्तु स्वरूप को ठीक तरीके से समझा नहीं। जब तक आप क्रियात्मक रूप से धर्म का पालन नहीं करेंगे, भावनात्मक स्तर पर धर्म धारण कर ही नहीं पाओगे। इसलिए क्रिया करो पर क्रिया में अटको मत, भाव शुद्धि बनाते हुए क्रिया।